जो अपनी हिंदी भूल जाते हैं वो अक्सर अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं। हेलो 11th क्लास के बच्चों, ध्यान से सुनना कि हिंदी को भूल कर भी इग्नोर मत करना। हाँ भाई, हिंदी को इग्नोर मत करना। ये मत सोचना कि अब 10th तो लाली मैम से पढ़ ही लिया और 10th में तो हमने धमाल मचा ही दिया है, अब रही 11th की बात, तो 11th में तो हम हिंदी पढ़ लेंगे। सिर्फ एग्जाम टाइम में थोड़ा सा टाइम देकर हिंदी को पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। एक बात बताओ मुझे, क्या सिर्फ हिंदी में पास होना तुम्हारे लिए काफी है? उन बच्चों के लिए हिंदी में पास होना काफी है जो 98, 99 या मैं कहूं कि बहुत सारे बच्चे 10th में, मुझे पता है आप लोगों के बारे में सब कुछ पता है कि 10th में आप लोगों ने कितनी मेहनत की थी और कितने बेहतरीन तरीके से आप हिंदी में बहुत बेहतरीन स्कोर लेकर आए थे, और अब 11th में आकर आपने हिंदी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ना ना ना, भूल कर भी नहीं करना है। कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से देखो, खास आपके लिए लेकर आई हूं। अच्छे से सुन लो, अच्छे से समझ लो, दिमाग में बिठा लो और पूरे साल भर दिमाग में बिठाए रखना। जब कभी भी ऐसा लगे ना कि यार नहीं पढ़ रहा है, तुरंत ये देख लेना फिर से कि लाली मैम ने आपको क्या समझाया था। तो बच्चे देखो, सबसे पहले कि हिंदी को सिर्फ एक सब्जेक्ट मत समझो। आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक विषय मत समझो, जैसे कि आपके बाकी के विषय है वैसा मत समझो। ये आपकी लैंग्वेज है, ये आपकी भाषा है, ये आपकी पहचान है, ये हमारी पहचान है। समझ में आया? यदि जिस स्टूडेंट की लैंग्वेज स्ट्रांग होती है उसका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल एकदम लाजवाब होती है। जब भाषा में हमारी पकड़ होगी, जब भाषा पर हमारी पकड़ होगी, तो हम किसी के भी सामने बहुत बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं, एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं। और जब भाषा पर ही कमान नहीं होगी तो बस हम इधर उधर सिर खुजला के देखेंगे, मुंह ताकेंगे दूसरों का। तो ऐसा हमें नहीं करना है। समझ में आया? हिंदी सिर्फ मार्क्स नहीं दिलाती, बल्कि आपके 12th बोर्ड की फाउंडेशन बिल्कुल मजबूत करती है। आपको पता है ना कि हिंदी आप जितने प्यार से, बेटा आपने 10th में पढ़ी है ना, बहुत प्यार दिखाया है आपने, इतना सारा प्यार कि सच में समाने से भी समता नहीं है। इतना बेहतरीन आपने प्यार दिखाया, बस उसी प्यार को यहां पर 11th में भी बनाए रखो ताकि आप 12th में और बेहतरीन से भी बेहतरीन कर सके और फिर नए रिकॉर्ड स्थापित कर सके। समझ में आया? यदि बात करें कि हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल तो जरूरी है ना, संप्रेषण कौशल तो जरूरी है। अच्छी अंग्रेजी या अच्छी अन्य भाषा ना सही, अच्छी हिंदी तो सीख लो, इंटेलिजेंट आप उतने ही कहलाओगे। ये मत सोचना कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें और पता चले कुछ भी भाषा, एक भी भाषा हमारी स्ट्रांग ना हो। तो हमारी हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, हम खुद हिंदुस्तानी हैं, तो हम अपनी हिंदी भाषा को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? बेशक आप सारी भाषाएं पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, सारे विषय पढ़ो, लेकिन हिंदी को इग्नोर मत करना। भाई साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो, प्रिपरेशन करो, फिर मैं कहूंगी कि हिंदी को इग्नोर मत करो। गुस्सा, प्यार, मोटिवेशन, सपने, ड्रीम्स, थॉट्स, ये कैसे सोचते हैं हम? कैसे सोचते हैं? कौन सी भाषा में? हिंदी में ही सोचते हैं। फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं? हमारे दिमाग से ये कैसे निकल जाता है कि पढ़ लेंगे एग्जाम टाइम में, बस एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे, मैडम की जो मैराथन्स होंगी उनमें पढ़ लेंगे और अच्छे स्कोर कर लेंगे। बेटा जब हम खाना खाने बैठते हैं ना, तो बिल्कुल हमारी खाने की जो थाली रहती है उसमें बहुत सारे व्यंजन होंगे, परफेक्ट मसाला हो, अचार हो, पापड़ हो, है ना, दाल भी हो, चावल भी हो, सब्जी भी हो, तो वो परफेक्ट एक भोजन की जो थाली रहती है, वो तब हमारा मन भरता है ना। पेट तो हम भर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ के हम पेट तो भर लेंगे, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन होगा वो हमें बिल्कुल बहुत बेहतरीन थाली से जो भोजन खाने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वही हर दिन थोड़ा थोड़ा समय देने से आपको हिंदी में सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यस, जैसे हमने हिंदी में 10th में पढ़ाई की थी वैसी ही हम 11th में करेंगे और 12th में तो हम धूम मचा देंगे। क्योंकि जो भाषा दिल से जुड़ी होती है, जो भाषा दिल से जुड़ी होती है, वही जिंदगी में सबसे आगे ले जाती है। तो मेरे प्यारे 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 राज दुलारे
नजर ना लगे तुमको, बस इतनी बात अपनी मैम की मान लो कि हिंदी को इग्नोर मत करो, हिंदी से प्यार करो, हिंदी तुमसे प्यार करेगी और पूरी दुनिया तुम्हें बहुत प्यार भी देगी, सम्मान भी देगी, मान भी देगी। तो बस इतनी सी बात कहने के लिए मैं आई थी। तो मेरे बच्चों याद रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।